हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 7 का दूसरा चैप्टर भिन्न फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बड़ा का साइन दिया हुआ है, फिर बराबर का साइन, फिर छोटा का। इन चिन्हों का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। मतलब कुछ संख्या दिया गया है, उसको बताना है कि ये दोनों बराबर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस प्रकार से बताना है, तुलना करना है। तो तुलना करने के लिए पहले क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिया रहता है उसके हर को क्या करते हैं, लसन निकालते हैं। 8 और 5 का पहले लसन निकालेंगे। 8 और 5 का लसन कितना हो जाएगा, 40। फिर लसन के अनुसार नीचे 8 में कितना से, मतलब नीचे अंश हर को, दोनों के हर को समान करेंगे। तो 8 बचे 40, 7 बचे 35। फिर हो जाएगा यहाँ 3/5, इसमें भी वैसे ही समान करेंगे। 5 8 40, तो 8 3 24। दोनों का हर क्या हो गया, दोनों का हर समान हो गया। दोनों का हर समान हो जाने के बाद ऊपर वाला के देखते हैं। नीचे तो समान हो गया, ऊपर में देखते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो 35 बड़ा है 24 से, जैसा कि हम लोग जानते हैं 35 बड़ा है 24 से। तो 35/40 बड़ा हो गया 24/40 से। तो इसका वास्तविक रियल जो संख्या था, वास्तविक क्या था, मतलब 35/40 किससे मिलकर बना था, 7/8 से। यानी 7/8 बड़ा है 3/5 से। ये हो गया आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 12/15 और 11/16 में बताना है। तब 12 और 15 और 16 का एलसीएम ले लेंगे। लसा हो जाएगा 240। 240 एलसीएम आ गया। तो 12/15 में पहले एलसीएम 240 लाने के लिए 15 में क्या से गुना करेंगे, 16 से। तो ऊपर में भी 16 से गुना कर देंगे। तो 15 और 16 को गुना किए 240 आ गया। फिर इसको गुना किए तो 192। फिर 11/16 में उसी प्रकार देखेंगे। 16 में क्या से गुना करेंगे, नीचे 240 आ जाएगा। तो 15 से गुना कर दिए नीचे 240, तो ऊपर भी 15 से गुना कर देंगे 165। तो 192 और 165 में कौन बड़ा है, 192 बड़ा है। तो 192/240 बड़ा हो गया किससे, 165/240 से। इसका रियल फैक्ट मतलब 192 किस संख्या से मिलकर बना था, तो यहाँ देखिए 12/15 से ये बना था, इसलिए 12/15 बड़ा है 11/16 से। यहाँ तक हो गया। इससे आगे के क्वेश्चन पर तीसरा क्वेश्चन में भी वही है। बोल रहा है कि 8/9 और 6/7 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, साइन के अनुसार दिखाना है। तो 9 और 7 का पहले क्या ले लेते हैं, एलसीएम। 9 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 63। 9 और 7 का एलसीएम 63 हो गया। अब 8/9 बारी बारी से एलसीएम जितना आता है उससे हर को समान करते हैं। तो 9 में कितना से गुना करेंगे कि 63 आ जाएगा, 7 से। तो 9 में 7 से गुना कर दिए 63। तो 8 में भी 7 से गुना करेंगे 56। उसी प्रकार 6/7 में 7 में कितना से गुना करेंगे, 63 आएगा 9 से। तो ऊपर भी 9 से गुना कर दिया 54/63। 56 और 54 में बड़ा कौन था, 56 बड़ा है 54 से। 56/63 बड़ा हो गया 54/63 से। तो इसका रियल संख्या से जो मिलकर बना था, यानी 8/9 बड़ा है 6/7 से। फिर अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम का मतलब होता है क्या चीज, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। तो इसमें 2/5, 3/4, 7/9, 5/12 और 8/11 दिया हुआ है। पहले इन सब के नीचे जो दिया गया है अंक, उस सब का एलसीएम, उन लोगों का एलसीएम लेंगे। 5, 4, 9, 12 और 11 का एलसीएम कितना होता है, 1980 आता है। ये करके देख लेना, हम कर चुके हैं। 1980 आता है। तो एलसीएम आता है, तो क्या एलसीएम के बराबर नीचे करते हैं। तो 5 से
जब इसको समझ में नहीं आएगा कि 5 से क्या बारे में जाएगा, तो 5 से इसको भागा दे लेंगे, भागा देंगे तो कितना आएगा 396। मतलब जिस अंक से इसको लाना है, जैसे नीचे वाला से, तो नीचे वाला से भाग दे लेंगे, जितना आएगा वही से गुना करेंगे। तो 396 से इतना आता है, तो ऊपर में भी 396 से गुना कर दिया। 3/4 में 4 में कितना से 495 से गुना करते हैं तो 1980 आता है। तो ऊपर में भी 495 से गुना कर दिए, 1485 आ गया। उसी प्रकार 7/9, 9 में कितना से गुना करेंगे कि 1980, तो 220 से गुना करेंगे तो 1980 आएगा। ऊपर में भी 220 से गुना कर दिए, 1540। उसी प्रकार 12 में कितना से गुना करेंगे कि 1980, 165 से गुना किया तो 1980 आएगा। तो ऊपर में भी 165 से गुना कर दिया, 825। उसी प्रकार इसमें भी। अब देखो, आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। इसमें सबसे छोटी क्या है, नीचे वाला हर को भुला जाएंगे, सबके समान है। ऊपर वाला से देखना है सबसे छोटी क्या है, 792। फिर उसके बाद उससे जस्ट बड़ा 825, फिर उससे जस्ट बड़ा 1440, फिर उससे जस्ट बड़ा 1540। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। तो 792 जो था वो किस से मिलकर बना था, यहाँ देखो 2/5 से। तो 2/5 जैसे आरोही क्रम में लिख दिए, ये हो गया आंसर। उसी का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में दिया हुआ 7/10, 2/7, 3/8, 4/9 और 10/11। इतना को क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सिंपली नीचे वाला का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 10, 7, 8, 9 और 11 का ल से कितना आएगा, 27,720 आता है। सिंपली 10 से इतने में गुना करेंगे तो इतना आएगा। ये सब गुना कर चुके हैं। फिर इतना में इतना से 7 में कितना से गुना करेंगे कि इतना आएगा, तो 3960 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी उतना ही से गुना कर दिए। फिर देखते हैं, ये बता चुके हैं पीछे भी। उसी प्रकार फिर छोटी से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं। तो सबसे छोटी ये था, तो उसका क्या से सबसे छोटी संख्या के 2/7, 3/8 ही आरोही क्रम। फिर तीसरा बोल रहा है निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम में लिखने के लिए भी सिंपली उसे नीचे जो हर दिए रहते हैं उन लोगों का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया, 2580। तो 7/8 में नीचे 2580 लाना है, तो 8 में कितना से गुना करेंगे 2580, तो 3135 से गुना करेंगे 2580। तो ऊपर में भी 3135 से गुना कर दिए, 2100 इतना आ गया, 21,995। 13-15 में उसी प्रकार से किए। फिर इसमें आरोही में होता है, अवरोही क्रम में होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाते हैं। सबसे बड़ी पहले देखेंगे, सबसे बड़ी पहले इसमें क्या था, 22,440 सबसे बड़ा था। यानी सबसे बड़ा किससे मिलकर बना है, 17/19। उसके बाद 13/15, फिर 7/8, 3/5, 4/11। फिर ये हो गया आंसर। तो था तीसरा। अब देखेंगे तीसरा के दूसरा भी सेम उसी प्रकार है। 7/11 दिया हुआ है, 8/13 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, 5/7 और इतना सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4004 आ जाएगा। तो 11 में कितना से गुना करेंगे कि 4004 आ जाएगा, तो 364 से। तो ऊपर भी 364 से गुना कर दिए। फिर 8/13 में कितना से, 308 से, तो इतना आ जाएगा। तो ऊपर में भी 308 से गुना कर दिए। सिंपली उसे गुना करके सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी कितना था, 11/13। सबसे बड़ी संख्या के वास्तविक संख्या क्या था, 11/13, 5/7। यह था अवरोही क्रम। अब बोल रहा है कि चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि 4/7 का 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तुल्य भिन्न बताया था कि एक शून्य के अलावा किसी भी संख्या से ऊपर नीचे दोनों में गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह तुल्य भिन्न होता है। तो 5 को करना है, तो 2 से कर दिए, 3 से, 4 दूना 8, 7 दूना 14। ये तुल्य भिन्न हो गया। एक
2 हो गया, 3 से कर दिया, इसमें 4 से कर दिया, 5 से कर दिया, 6 से, कितना से भी कर सकते हैं, बस शून्य से, शून्य के अलावा किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं तो वो तुल्य भिन्न होगा। आज का सवाल, आज का क्लास यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।